गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा आप लोग कैसे हैं? आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ते होंगे, याद करते होंगे, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले। और चूँकि आपको एग्जाम भी देने हैं तो इसलिए आपको जानकारी भी रखना ज़रूरी है। चलते हैं, आइए हम लोग चलते हैं। ज्योग्राफी का लेसन 6 है आपका, हिस्ट्री का लेसन 6 है, जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड द रिपब्लिक्स। ओके, तो मैं डिस्कस करने वाले हैं, आज थर्ड वीडियो है लेसन का। इसका नाम है चेंजेज इन एग्रीकल्चर। इससे पहले हम लोगों ने जनपद के बारे में पढ़ा, टैक्सेस के बारे में पढ़ा कि किंग जो है कैसे टैक्स कलेक्ट करते थे अलग अलग ग्रुपों, अलग अलग लोगों द्वारा, और जनपद और महाजनपद क्या होता था। आज हम बात करते हैं कि जो किंग हुआ करते थे वो किस तरह से एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिए और क्या क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। ओके, देखते हैं। देयर वेयर टू मेजर चेंजेज इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। उस समय लगभग एग्रीकल्चर में दो प्रकार के मेनली चेंज किए गए। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाउशेयर, यानी कि उससे पहले जो है लोग जो है लकड़ी के हल या फिर मतलब बोन्स का हल बना करके लोग जो है लैंड को पोली करते थे। लेकिन जो इसमें जनपद काल में क्या हुआ कि आयरन प्लाउशेयर यानी कि लोहे की हल का उपयोग हुआ, जिसमें कठोर से कठोर लैंड को भी या सॉइल को भी क्या कर सकते थे, पोली बना सकते थे, उसके हल को ये उपयोग कर सकते थे। दिस मीन दैट हैवी क्ले सॉइल कुड बी टर्न ओवर बेटर दैन विथ अ वुडन प्लाउशेयर। ओके, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। इसलिए क्या होगा, मान लो कि अभी तक जो है किसान, मान लो सपोज दैट 1 हेक्टेयर ज़मीन में ये करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लैंड थे जो बहुत टाइट थे, बहुत कठोर थे, जो कि आपको वुडन प्लाउशेयर से नहीं हो पाता था। लेकिन जब आयरन प्लाउशेयर आ गया तो क्या हो गया, वैसे भी ज़मीन में प्रोडक्शन शुरू हो गया, जहाँ पर ड्यू टू द हार्डनेस ऑफ द सॉइल वो नहीं कर पाते थे। ओके, तो पहला ये बात हुआ कि वो प्लाउशेयर जो है आयरन का बन गया, जिसमें अधिक से अधिक लैंड में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होना शुरू हो गया। सेकेंड है पीपुल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग भी करना शुरू कर दीजिए। ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने गांव में, जैसे धान की फसल ग्रो करना है तो पहले उसके सीड्स होते हैं, हम लोग एक जगह लगाते हैं, उसको ग्रो करते हैं। जब सीड बड़ा हो जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, वहाँ से निकालते हैं और अदर अपने लैंड में उसको लगा देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ओके, दिस मीन द इंस्टीड ऑफ द स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड from which plant would sport sapling were grow and then planted in the fields। ओके, यानी कि पहले हम उसका बिचड़ा लगाते हैं, बिचड़ा तैयार होने के बाद उसको हम लोग अलग अलग लैंड में लगा देते हैं। ओके, दिस लेट द इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। एज मेनी मोर प्लांट सर्वाइव्ड, और इस साथ और सारे प्लांट्स को भी मतलब सर्वाइव करने लगे। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क जनरली slave man and women, दास एंड दासी एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, कर्मकार जिसको बोलते हैं, हैड टू वर्क दिस। इसमें बहुत लोगों को जब भी प्राप्त हुआ, बहुत लोगों को इसमें आपको क्या बोलते हैं, मतलब काम करने का मौका भी मिला। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे मगध और वजी का, जो कि वहाँ पर रहते हैं, एक जनपद हैं। ठीक है, उस जनपद में क्या होता था हम बात करेंगे, इसमें वन बाय वन टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आखिर जनपद जो था ये वाजी का, वहाँ पर किस तरह से प्रोडक्शन से, किस तरह से जो रूल्स रेगुलेशन जो है फॉलो होता था। ओके, तो फाइंड मगध ऑन मैप, हम मैप पे मगध को दिखाया आप लोगों को। मगध बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। लगभग 200 वर्षों तक ये महाजनपद बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मेनी रिवर सच एज द गंगा सोन फ्लोड थ्रू द मगध। इसमें जो मगध जो है, मान लिया आपको बिहार में बिहार का एरिया जो है, पटना वगैरह का, राजगीर वगैरह का आता था, इसमें तो गंगा और सोन जो है नदियाँ जो फ्लो होती थी। ओके, दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि इस रिवर में ट्रांसपोर्ट भी होना काम होता था, वाटर सप्लाई भी होता था, और मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और इसके जो वाटर होते थे इस रिवर्स का जहाँ पड़ते थे, वो मिट्टी क्या होती थी, फर्टाइल भी हुआ करती थी, जो कि इसमें एलुवियल सेडिमेंट भी हुआ करता था। पार्ट ऑफ मगध वेयर फॉरेस्टेड, और मगध की जो बहुत सारी बड़ी जो एरिया है वहाँ पर फॉरेस्ट था, जिसमें एलिफेंट विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेंड फॉर आर्मी, यानी कि यहाँ के एलिफेंट्सों को पकड़ लेते थे और उसको आर्मी के लिए, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन किया जाता था एज आर्मी। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, कार्ट्स एंड चैरियट्स। बिसाइड देयर वेयर iron ore mines and regions
दैट वुड बी ट्रैप्ड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। यानी कि इस एरिया में आयरन्स के भी माइंस थे, जिससे लोग आयरन को प्राप्त करते थे और क्या करते थे, आयरन के टूल्स और वेपन्स को बनाते थे, जो कि काफ़ी लंग और मजबूत हुआ करता था। ओके, मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध में सबसे दो जो है मतलब पावरफुल किंग हुए। इसमें नाम है बिम्बिसार और अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु हु यूज्ड एज पॉसिबल मीन्स कन्क्वेर द अदर्स जनपद। इन्होंने बहुत से जनपदों को जीतने का काम किया जितना पॉसिबल हो सका। महापद्मा नंदा वाज अदर इम्पोर्टेंट रूलर्स। जो है नंद जो है बहुत ही दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट या पावरफुल किंग थे। ही एक्सटेंड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। यानी कि उत्तरी पश्चिमी जो पार्ट तक, यानी कि आपको सिंध पंजाब कह सकते हैं, वहाँ तक जो है इन्होंने कंट्रोल अपने किया था। राजगृह प्रेजेंट डे इन राजगीर जो है बिहार में है। इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगध सेवरल ईयर्स। यानी कि जो बिहार की जो राजगीर है, अभी बिहार कैपिटल कहाँ है, पटना है। उसी प्रकार उस समय बिहार में जो है राजगृह होता था। अभी आज भी राजगीर है, जहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्राचीन अभी मिलेंगी देखने को। तो आपको वहाँ जाएंगे तो ये जो है वो कैपिटल हुआ करता था मगध महाजनपद का। ओके, लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा एट प्रेजेंट डे पटना। और बाद में जो मगध से जो आपको राजगीर से हट करके क्या हो गया, शिफ्ट कर दिया गया उसको पटना में। ठीक है, जिसको पाटलिपुत्र पहले बोलते थे। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मकदूनिया इन यूरोपियन कंट्री से एक मकदूनिया नाम का एक वो था, जहाँ पर अलेक्जेंडर जो है शासक हुआ करता था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कन्क्वेरर। उसकी इच्छा हुई कि हम पूरे वर्ल्ड को जीतें, पूरे वर्ल्ड पे अपना राज्य करें। ऑफ कोर्स ही डिड नॉट कन्क्वेयर द वर्ल्ड। हालांकि वो वर्ल्ड को तो नहीं जीत पाया, बट डिड कन्क्वेयर पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया। हालांकि इजिप्ट का और एशिया का कुछ पश्चिमी भाग को वश यहीं जीता। एंड केम टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और भारत में पहुंचा। रीचिंग अप टू बैंक ऑफ द ब्यास, जो कि आपको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है पंजाब वगैरह का, पंजाब गुजरात वगैरह का ये पार्ट्स है, उधर में आए। ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड। वो चाहते थे कि और पूरब, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का पार्ट्स है उधर आपको आए। वेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड हिज सोल्जर रिफ्यूज। उनके जो सैनिक थे वो मना कर दिए कि भाई मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कहाँ पर, इस मगध राज में। ठीक है, क्यों, दे वेयर स्कैटेड, वे अब अलग अलग हो गए। एज दे हैड हियर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मी और फुट सोल्जर चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। क्योंकि उनके सैनिक सुने थे कि भाई इंडिया का जो शासक है बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत सारी बड़ी आर्मी है। ठीक है, एलिफेंट्स को भी ट्रेनिंग दिया हुआ, उसको सैनिक जो है आने से मना कर दिया। तो आप देखा यहाँ पर किस तरह से जो है मगध का राज्य था कितना इम्पोर्टेंट था, और सैनिक जो अदर्स एनिमीज थे वो कितना मतलब भयभीत हुआ करते थे। ओके, इस राजा से हम आगे बात करते हैं। दूसरा देखते हैं वाजी। ये कहाँ पर है भाई, थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, भी आपको मैं बात करूँगा आपको। ठीक है, वाइल मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम वाजी विद द कैपिटल ऑफ वैशाली। यही बिहार के ही आपको ये है पार्ट्स था पहले, आज ही बिहार में है। वाज अंडर अ डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट नोन एज द गना और संघ। यानी कि जना और संघ के रूप में यहाँ पर गवर्नमेंट जो है जानी जाती थी। इन जना या गन कर सकते हैं, और अ संघ देयर वेयर नॉट वन ब्यूट बट मे रूलर्स। यानी कि जो गना और संघ थे, हालांकि एक नहीं है, फिर भी क्या थे, दोनों एक शासक थे, दोनों जो है रूलर थे। सम टाइम इवन वेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूलर्स टुगेदर ईच विच वन वाज नोन एज राजा। दिज राजा परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। इनके साथ में लोग ये अपना जो है वो करते थे। दे आल्सो मेट इन असेंबली, वो असेंबली में इकट्ठा करते थे, मीटिंग करते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। यानी कि यहाँ जो किंग बनने का रूल था, वो लोग आपस में मिलते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। इन सारी पॉइंट को डिबेट करने के बाद भी कोई डिसीजन जो लेते थे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वेयर अटैक बाई एन एनिमी
दे मीट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। यानी कि अगर मान लो कहीं पे किसी पे अटैक करना है तो पहले आपस में मिलते थे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, हम कैसे अटैक करेंगे और हमारा पर्पस क्या होगा। हाउएवर वुमेन दास एंड कर्मकार कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज। यानी कि इस सभाओं में जो दास थे या फिर जो कर्मकार थे, ठीक है, यानी कि जब आपका सकते जो 4th ग्रेड के, आपने पढ़ा ना पिछले पहले वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने, वर्ण यानी कि जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो शूद्र लोग थे इनमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उनको मतलब विषय नहीं था, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता था। ओके, बोथ बौद्ध एंड महावीर बिलोंग टू गणा और संघ, यानी कि महावीर और बुद्ध के भी लोग मानने वाले थे, इसमें जो पार्टिसिपेट करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविध डिस्क्रिप्शंस लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन द बौद्धिस्ट बुक्स। और बौद्धिस्ट की किताबों में इस तरह से बहुत सारी बातें संघ और गण के बारे में पढ़ने को मिलता है। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है राजा ऑफ अ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कन्क्वेर द संघ। जो राजा होते थे गण के वो संघ को चाहते थे जीतना। और नेवरदलेस दिस लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इस तरह से काफ़ी लंबे समय तक ये चला, टिल अबाउट 1500 ईयर्स एगो, 1500 वर्ष पहले तक ये सब सिस्टम थे। वेन द लास्ट ऑफ द गना और संघ वेयर कन्क्वेड बाय द गुप्त रूलर्स। और जो भी आपको गण और संघ थे गुप्त रूलर द्वारा अटैक कर दिए गए, उसको अपने मिला लिए गए। अबाउट हुम यू विल लेसन 11 में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये था बेटा आपका क्लास 6 का लेसन 6, ये आज यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेसन के साथ, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज जो है लेसन 7 है, हम इस साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।